आ, सभी का अभिवादन, मंच को नमन। श्री श्याम भक्ति, ये एक भक्ति का मंच है, श्रेष्ठ मंच है। और यहाँ जो है प्रति शनिवार को हमारी एक काव्य गोष्ठी हुआ करती है। आज उसके संचालन का दायित्व मेरे ऊपर है। आज की शानदार गोष्ठी में हमारे अतिथि के रूप में आचार्य ओम नीरव जी, मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रामकरण साहू सजल जी, और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ कन्हैयालाल भ्रमर जी, शकुंतला सरोपरिया जी और ममता सिंह जी, इनकी उपस्थिति है। अभी वो आएंगे, वो अभी हमारी कुसुम शर्मा बहन इस मंच के संस्थापक जुड़ी हुई, और मैं संचालक के रूप में जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं सबसे पहले मंच का परिचय देता हूँ अब कुछ अपनी पंक्तियों से। ओम, देखिए ओम जो है पहला नाम ऐसा होता है जिसको लेने से सब शुभ हो जाता है। ओम, तो ओम नाम अध्यक्ष हूँ, ओम नाम अध्यक्ष हूँ, और सजल का साथ, और सजल का साथ, और ममता और शकुंतला दे सुर की सौगात, दे सुर की सौगात, और गीत भ्रमर गाने लगे, गीत भ्रमर गाने लगे, और कमल कुसुम आभार, और श्याम भक्त को मंच को, श्याम भक्त के मंच को मिले सभी का प्यार, मिले सभी का प्यार। ये मैंने कुछ टूटे फूटे शब्दों से इस मंच का परिचय कराया। और कुछ और मैं, आप जो हमारे श्रोता होंगे, आएंगे, जुड़ेंगे, उनके नाम में कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूं, उसके बाद वंदना से कार्यक्रम को। मंच को मंदन नमन कर, एकता के भाव लाकर, प्रेम की थाली सजा कर, वंदना को आ गए हम, वंदना को आ गए हम। और मन सुभाषित तन सुहर्षित, शब्द माला साथ में है, जो भी श्रोता दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, दिखेंगे, अशुभ दुआएं हाथ में है, वो बहुत सारी दुआएं देने हमको आएंगे। और श्रेष्ठ कवियों को बुलाकर, श्रेष्ठ कवियों को बुलाकर, और शीश को अपने झुकाकर, गीत गजलों को सुनाने, काव्यमाला लाए हैं हम, काव्यमाला लाए हैं हम। और आप सबके साथ मेरा कुछ घड़ी का साथ है, आप सबके साथ मेरा कुछ घड़ी का साथ है, आप सबके साथ ही से, आपके सबके साथ से ही प्रेम की बरसात है, प्रेम की बरसात है। अब आप सबके स्वागतम के शब्द मैं लाऊं कहां से, आप सबके स्वागतम में शब्द मैं लाऊं कहां से। अब हाथ अपने जोड़कर मैं कह रहा हूँ स्वागतम, मैं कह रहा हूँ स्वागतम। और देखिए हमारा मंच सज गया है, और अब हम माँ वीणा पाणी को पटल पर विराजित करने के लिए हमारे देखिए सभी पूरे उपस्थित हो गए हैं। और मैं आदरणीय हमारी जो शकुंतला सरूपरिया जी हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि माँ वीणा पाणी को इस पटल पर विराजित करें अपने सुरीले सुर से, और उसके बाद में अध्यक्ष की अनुमति लेके काव्यमाला को आगे बढ़ाऊं। जी सरूपरिया जी, जी स्वागत है। आदरणीय शकुंतला सरूपरिया जी से विनम्र निवेदन है कि वो वंदना के लिए आगे आए। जी स्वागत। क्षमा कीजिएगा। हाँ नमस्कार। तो सबसे पहले मैं सरस्वती वंदना आप सबके समक्ष पेश कर रही हूँ। हो मौन प्रेरणा मेरी तुम, होठों पे फूल मुस्कान खिले, हे मात शारदा वाणी को मेरी लेखनी को वरदान मिले, मेरी लेखनी को वरदान मिले। लिख सकूं मैं सत्य को पीड़ा को, पाखंड को शोषण क्रीड़ा को,
गा सकूं मैं सुख की स्वर लहरी, बन सकूं कलम की एक प्रहरी। ओ मात कामना मेरी तुम, मुझ में शक्तियां वांडले, मुझ में शक्तियां वांडले। ओए मात कामना मेरी तुम, मुझ में शक्तियां वांडले। हे मात शारदा वाणी को, मेरी लेखनी को वरदान मिले। ओ मौन प्रेरणा मेरी तुम, होठों पे फूल मुस्कान खिले, होठों पे फूल मुस्कान खिले। ये लाइट जला दो। भावों के महकते बागों में, आकाश के गूंजते रागों में, स्नेह प्रीत प्रेम के मंदिर में, विश्वास के गहरे समंदर में, विश्वास के गहरे समंदर में। ओ गीत वंदना मेरी तुम, मेरे कंठ में निर्झर गान पले। ओ मौन प्रेरणा मेरी तुम, होठों पे फूल मुस्कान खिले, होठों पे फूल मुस्कान खिले। और कहती हूँ माँ की वंदना में, जन जन में, जन जन में जगाऊं नव आशा, करूं पूर्ण सुखों की परिभाषा, मैं वाणी का श्रृंगार करूं। एक मिनट। क्षमा कीजिएगा। जन जन में लगाऊं नव आशा, करूं पूर्ण सुखों की परिभाषा, मैं वाणी का श्रृंगार करूं, नव सर्जन अमृत घट में भरूं। हो शब्द साधना मेरी तुम, अब पुत्री की पहचान मिले। ओ मौन प्रेरणा मेरी तुम, होठों पे फूल मुस्कान खिले, होठों पे फूल मुस्कान खिले। अंतिम पद कहती हूँ वंदना का। सजे शब्द सितारों से माने अंगना, बजे शब्दों की ज्योति का खन कंगना। ऋतुएं भी सुने तो खिल जाए पर्वत, ओ दिशाएं हिल जाए। ओ भाव भावना मेरी तुम, दिन रात तुम्हारा ध्यान चले। ओ मौन प्रेरणा मेरी तुम, होठों पे फूल मुस्कान खिले। हे मात शारदा वाणी को, मेरी लेखनी को वरदान मिले। ओ मौन प्रेरणा मेरी तुम, होठों पे फूल मुस्कान खिले, होठों पे फूल मुस्कान खिले। धन्यवाद। वाह, बहुत शानदार वंदना। और देखिए मंच के ऊपर हमारे अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि, सभी की तालियां मिली आपको। और पटल पार हमारे जो श्रेष्ठ श्रोता उपस्थित हो गए हैं, उनके मैं नाम ले लूं। हमारे साथ श्याम भक्ति धारा जो कि संस्थापिका आदरणीय बहन कुसुम शर्मा जी की उपस्थिति है, भाई कमल शर्मा जी की उपस्थिति है, आलोक यादव जी, मन की भावना जी, और कुछ नाम मैं नोट कर पाया। ये लोग जो है जुड़े हुए हैं, सुंदर सुंदर टिप्पणियों से सराह रहे हैं सुंदर वंदना को। और अब मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से अनुमति चाहता हूँ कि वो हमें अनुमति प्रदान करें, तो मैं इस काव्य पाठ को, काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम शुरुआत दूं। जी आदरणीय अध्यक्ष। मुझे लगता म्यूट। हमारे साथ रूपचंद शास्त्री महंत जी जैसे श्रेष्ठ दोहाकार उपस्थित हैं, टिप्पणियां दे रहे हैं। नंबर आदरणीय नीरव जी, आपकी अनुमति की प्रतीक्षा है।
कुछ परमादरणीय अध्यक्ष जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं क्या, या उनका माइक म्यूट है? हाँ, तो हाँ, मैं आवाज जो है आ नहीं रही थी, बोलिए। नहीं, अब आई। हाँ जी 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 जी। हाँ, आपके अनुमति की प्रतीक्षा में हूँ। अरे जी, आवाज आई? नहीं, ये दायित्व परम होता है सौभाग्य हमारा, ये परम सौभाग्य की बात है कि जी इतने सुधी जनों के बीच में यह सारस्वत आयोजन प्रारंभ हो रहा है। मुझे प्रसन्नता होगी कि संचालक जी इसे आगे बढ़ाएं और रसपान करने का अवसर प्रदान करें। चलिए, हमारे आज के अध्यक्ष जी की अनुमति हमें प्राप्त हुई और मैं पहली कड़ी के रूप में हमारी जो आज स्वर के सभी धनी व्यक्ति हमारे साथ उपस्थित हैं, मैं ममता सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कुछ भक्ति की कुछ पंक्तियों से। वृंदावन के वन में मंदिर बसे मन में, वृंदावन के वन में मंदिर बसे मन में, गोकुल में राधा रानी मंदिर हैं घर घर, मंदिर हैं घर घर। अब बुलाते कन्हैया जिन्हें, जन्मभूमि भाते उन्हें, और चले आते सब लोग काम काज छोड़कर, चले आते सब लोग काम काज छोड़कर। अब देख सोच लीला बाल, अब खुश दिखे नौनिहाल, और सब राम राम करें राधे राधे बोलकर, सब राम राम करें राधे राधे बोलकर। वहां प्रणाम शब्द नहीं होता है, राधे राधे कहते। तो मैं राधे राधे शब्द के साथ अपनी ममता सिंह जी को राधे राधे कहकर के आमंत्रित करता हूं कि वो 2 रचनाएं पढ़ें और मंच को जो है, मंच के पार श्रोताओं का जो है मनोरंजन करें, बढ़ाएं। और इस बीच मंदा शर्मा जी और रूपचंद शास्त्री महंत जी और कुछ नाम मैं भी और बोलूंगा की उपस्थितियां हुई हैं। स्वागत है आदरणीय ममता जी, स्वागत। मंच को नमन करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी सुधी जनों को प्रणाम करती हूँ। सबको श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश दी को प्रणाम करती हूँ और कमल कुसुम दीदी को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मेरा हौसला बढ़ाया। एक रचना रखती हूँ, देखिएगा। आज के हालात में कहीं लैला बहकती है, कहीं मजनू फिसलता है, कहीं लैला बहकती है, कहीं मजनू फिसलता है, कि अब इस दौर में तो इश्क मौसम सा बदलता है, कि अब इस दौर में तो इश्क मौसम सा बदलता है। जहाँ रोशन हुआ करती थी महफिल शानो शौकत की, जहाँ रोशन हुआ करती थी महफिल शानो शौकत की, वहाँ जाकर जरा देखो दिया भी एक जलता है, वहाँ जाकर जरा देखो दिया भी एक जलता है। गौर फरमाइएगा। विरासत में मिली दौलत जिन्हें संघर्ष क्या जाने, विरासत में मिली दौलत जिन्हें संघर्ष क्या जाने, किसी मजदूर से पूछो कि दिन कैसे निकलता है,
किसी मजदूर से पूछो कि दिन कैसे निकलता है। घनी होती रही तो जुगनुओं से दोस्ती कर लो। घनी होती रही तो जुगनुओं से दोस्ती कर लो। अमावस रात हो तो फिर कहाँ चंदा निकलता है। अमावस रात हो तो फिर कहाँ चंदा निकलता है। हमें अपनी नहीं परवाह हमसे रिश्तेदारी है। हमें अपनी नहीं परवाह हमसे रिश्तेदारी है। खुशी दूजों को देकर ही हमारा मन बहलता है। खुशी दूजों को देकर ही हमारा मन बहलता है। मकता देखिएगा। कभी नाराज होकर हम नहीं रह पाएंगे ममता। कहीं नाराज होकर हम नहीं रह पाएंगे ममता। तुम्हारे प्यार में ये दिल, तुम्हारे प्यार में दिल मोम के जैसे पिघलता है। तुम्हारे प्यार में दिल मोम के जैसे पिघलता है। कहीं लैला बहकती है, कहीं मजनू फिसलता है। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। दो रचनाओं के लिए बोला गया था, एक और सुनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। सुनिएगा। श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में सादर समर्पित है। स्वागत। रूह सा वो बसा रहा मुझ में, रूह सा वो। आवाज आ रही है क्या? किसी का माइक खुला है क्या? प्लीज जिसका भी खुला हो वो ऑफ कर लें। रूह सा वो बसा रहा मुझ में, रूह सा वो बसा रहा मुझ में। कुछ न मेरा बचा रहा मुझ में, कुछ न मेरा बचा रहा मुझ में। तिरगी का रहा न खौफ कभी, तिरगी का रहा न खौफ कभी। एक दीपक जला रहा मुझ में, एक दीपक जला रहा मुझ में। वक्त ने जब मुझे सताया तब, वक्त ने जब मुझे सताया तब, हौसला बन के तू रहा मुझ में, हौसला बन के तू रहा मुझ में। वो लहू सा रगों में दौड़ रहा, वो लहू सा रगों में दौड़ रहा। सांस जैसा
समा रहा मुझ में, सांस जैसा समा रहा मुझ में। लाख दुश्वारियां रही लेकिन, लाख दुश्वारियां रही लेकिन, बाग दिल का हरा रहा मुझ में, बाग दिल का हरा रहा मुझ में। देखिएगा, मुसलसल कभी खुशी थोड़ी, मुसलसल कभी खुशी थोड़ी, बस यही सिलसिला रहा मुझ में, बस यही सिलसिला रहा मुझ में। सारे उत्तर खंगाल डाले हैं, सारे उत्तर खंगाल डाले हैं, प्रश्न फिर भी खड़ा रहा मुझ में, प्रश्न फिर भी खड़ा रहा मुझ में। जिंदगी में निखार यूं ही नहीं, जिंदगी में निखार यूं ही नहीं, ख्वाब हर पल सजा रहा मुझ में, ख्वाब हर पल सजा रहा मुझ में, रूह सा वो बसा रहा मुझ में, कुछ न मेरा बचा रहा मुझ में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत। इस बीच हमारे साथ पटल पर जो उपस्थितियां हैं, मैं उनका सम्मान कर लूं, जरा नाम ले लूं। हमारे साथ श्याम भक्तिधारा मंच के संस्थापिका कुसुम शर्मा बहन, कमल शर्मा जी, आलोक यादव जी, इस मंच के जो भी संचालक मंडल में सभी शामिल हैं, सभी की उपस्थितियां हैं। हमारे साथ मन की भावना डॉक्टर रूपचंद शास्त्री महंत जी, नंदा शर्मा जी, आस्थाना महेश प्रकाश जी और कमल शर्मा जी। ये कुछ नाम मैं लिख पाया, जो देख पाता हूँ सबकी उपस्थिति है और बड़े सुंदर सुंदर सराहनीय टिप्पणियां दे रहे हैं। सभी को इस मंच की ओर से, आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब हम चाहते हैं कि हमारे ब्रह्मर जी को अब हम सुने, उनकी कुछ देखिए, मैं कुछ उम्र दराज हैं तो उम्र दराज लाइनों से ही आपको आमंत्रित करता हूं। देखिएगा, शुगर के खौफ के आगे मिठाई भूल जाती है, शुगर के खौफ के आगे मिठाई भूल जाती है, और बुढ़ापा भी बीमारी है, दवाई भूल जाती है, बुढ़ापा भी बीमारी है, दवाई भूल जाती है। और हंसाना, हंसाना स्वास्थ्यवर्धक है, किसी से पूछ के देखो, हंसाना स्वास्थ्यवर्धक है, किसी से पूछ के देखो, और किसी हंसते को देखो तो रुलाई भूल जाती है, किसी हंसते को देखो तो रुलाई भूल जाती है। हमारे सजल जी भी की लाइन पे भी हिट हैं, और हमारे अध्यक्ष जी और हम और भ्रमर जी, सभी लोग। और गमों की आदतें होती वे बीपी को बढ़ाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, और यही अवसाद कारक हैं, कमाई भूल जाती है, कमाई भूल जाती है। और जो आंखों में नमी हो तो गजल गो गजल लिखता है, और जरा प्रतिकूल मौसम में रुबाई भूल जाती है, जरा प्रतिकूल मौसम में
रुबाई भूल जाती है। इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय भ्रमर जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, आए और 2 रचनाएं जी जो है पढ़ें। स्वागत है आदरणीय, स्वागत। जी, बहुत बहुत आभार। आदरणीय कमल कुसुम साहित्यिक भक्ति मंच की संस्थापिका एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष। 1 मिनट ब्रह्मट जी, 1 मिनट। हमारे साथ देखिए सोहनलाल शर्मा प्रेम जी की उपस्थिति है, उनका दर्शन हुआ सुबह, और सुषमा श्रीवास्तव जी हैं, और कुछ और नाम निकल गए। इनकी उपस्थितियां हैं, मैं वंदन नमन करता हूं। हमारे श्रोता ऑनलाइन में महान होते हैं, उनकी उपस्थिति का नाम लेना आवश्यक है। जी भ्रमर जी। जी, आदरणीय कुसुम शर्मा जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस पटल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिन्होंने मुझे आमंत्रित करके सभी के दर्शन लाभ का ये अवसर दिया, और कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय आचार्य ओम नीरव जी को सादर प्रणाम करता हुआ, और मुख्य अतिथि डॉक्टर रामकरण साहू सजल जी, शकुंतला सरोपरिया जी, और डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, और डॉक्टर ममता सिंह जी, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हुआ एक रचना मन के ऊपर प्रस्तुत कर रहा हूं कि जिसने मन को जीत लिया, जिसने मन को जीत लिया हो। इसी के ऊपर एक गीत है मेरा। मन के रंग हजार कामना, मन भोगी सजवाता है। मन के रंग हजार कामना, मन भोगी सजवाता है। जिसने मन को जीत लिया हो, वह योगी कहलाता है। मन के रंग हजार कामना, मन भोगी सजवाता है। जिसने मन को जीत लिया हो, वह योगी कहलाता है। मन तुरंग सा भरे कुलाचे, विषयन दौड़ लगाता है। पल में नभ पाताल चांद पर, सौर मंडल फिर आता है। मन तुरंग सा भरे कुलाचे, विषयन दौड़ लगाता है। पल में नभ पाताल चांद पर, सौर मंडल फिर आता है। मन दर्पण पर रचा रंगोली, मन दर्पण पर रचा रंगोली, रंगरैली बहलाता है। जिसने मन को जीत लिया हो, वह योगी कहलाता है, वह योगी कहलाता है। मन के जीते जीत समझता, जिसका भी मन चंगा है। मन के जीते जीत समझता, जिसका भी मन चंगा है। लगे पंख जब संकल्पों के, बहे कठोती गंगा है। मन के जीते जीत समझता, जिसका भी मन चंगा है। लगे पंख जब संकल्पों के, बहे कठोती गंगा है। इंगला पिंगला और सुषमना, इंगला पिंगला और सुषमना, ज्ञान ज्योत जलवाता है। जिसने मन को जीत लिया हो, वह योगी कहलाता है। मन के रंग हजारे कामना, मन भोगी सजवाता है। जिसने मन को जीत लिया हो, वह योगी कहलाता है। काम क्रोध मद लोभ मोह के, काम क्रोध मद लोभ मोह के, लगते तन बिच डेरे हैं। 5-25 विषय वासना, तृष्णा मन को घेरे है। काम क्रोध मद लोभ मोह के, लगते मन बिच डेरे हैं। 5-25 विषय वासना, तृष्णा मन को घेरे है। भोगों के दल दल में काया, भोगों के दल दल में काया, कोढ़ों में ढलवाता है।
भोगों के दल दल में काया कोढ़ों में ढलवाता है। जिसने मन को जीत लिया हो वह योगी कहलाता है। मन के रंग हजार कामना मन भोगी सजवाता है। जिसने मन को जीत लिया हो वह योगी कहलाता है। मन मंदिर मन देव विराजे, मन मंदिर मन देव विराजे, मन ही अर्चन हारा है। मन मंदिर मन देव विराजे, मन ही अर्चन हारा है। मन से बड़ा न कोई सृष्टि में, मन जग सर्जन हारा है। मन मंदिर में देव विराजे, मन ही अर्चन हारा है। मन से बड़ा न कोई सृष्टि में, मन जग सर्जन हारा है। मन का नाद सुने वैरागी, मन का नाद सुने वैरागी, नाद ब्रह्म कहलाता है। मन का नाद सुने वैरागी, नाद ब्रह्म कहलाता है। जिसने मन को जीत लिया हो वह योगी कहलाता है। मन के रंग हजार कामना मन भोगी सजवाता है। जिसने मन को जीत लिया हो वह योगी कहलाता है, वह योगी कहलाता है, वह योगी कहलाता है। एक रचना और पढ़ना है। इस बीच हमारे साथ सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, अस्थाना महेश प्रकाश जी, आशा बाली जी जो हमारे हिमाचल की शिक्षा निदेशिका रह चुकी, ऊंचे पद से रिटायर्ड हैं और वो हमें सुन नहीं सराह रही। देखिए कितनी श्रेष्ठ उपस्थितियां हैं। जी भ्रमर जी, एक और रचना। जी सर, एक मेरी रचना प्रेम के ऊपर है सर। प्रेम का कोस लुटाता चल भाई, प्रेम का कोस लुटाता चल, प्रेम का कोस लुटाता चल भाई, प्रेम का कोस लुटाता चल। संपर्कों की मधुर साधना मृदु भाषा अपनाता चल, प्रेम का कोस लुटाता चल भाई, प्रेम का कोस लुटाता चल। संपर्कों की मधुर साधना मृदु भाषा अपनाता चल। हर पग पर कंटक छलना है, हर पग पर कंटक छलना है, दुर्गम राहों पर चलना है। अंतस में विश्वास अडिग रख, आशा सुमन बिछाता चल, प्रेम का कोस लुटाता चल तू, प्रेम का कोस लुटाता चल। अंतस में विश्वास अडिग रख, आशा सुमन बिछाता चल। दुख के आंसू रोक पलक में, झोली भर मुस्कानों की, कुंठाएं मन दूर निकालो, पांख जड़ो अरमानों की। दुख के आंसू रोक पलक में, झोली भर मुस्कानों की, कुंठाएं मन दूर निकालो, पांख जड़ो अरमानों की। समरसता का आराधन हो, नफरत भूलो प्रेम रखो, समरसता का आराधन हो, नफरत भूलो प्रेम रखो। हृदयता सा दूर करो तुम, भरो उड़ान वितानों की। खुशियों के तू दीप जलाकर जग उजियारा करता चल, प्रेम का कोस लुटाता चल तू, प्रेम का कोस लुटाता चल। चारों ओर बढ़े स्वर क्रंदन, आज विश्व में जगह जगह युद्ध हो रहे हैं, महायुद्ध हो रहे हैं। चारों ओर बढ़े स्वर क्रंदन, हर मन में भय का साया,
दुख का सागर भी रीतेगा, देख त्रास क्यों घबराया। चारों ओर बड़े स्वर कंदन, हर मन में भय का साया। दुख का सागर भी रीतेगा, देख त्रास क्यों घबराया। संकल्पों के कवच पहन ले, कदम नहीं डिग पाएंगे। संकल्पों के कवच पहन ले, कदम नहीं डिग पाएंगे। सुख दुख आने जाने का क्रम, जैसे दिन ढलती छाया। जैसे दिन ढलती छाया। काल बली काल के भाल पे जय लिख जाए, दृढ़ता तेग चलाता चल। काल बली की चाल रोक दे, दृढ़ता तेग चलाता चल। प्रेम का कोष लुटाता चल तू, प्रेम का कोष लुटाता चल। फिर आखिर में क्या है, गूंज उठे स्वर जय निनाद बन, मौन वहां मुखरित होगा। गूंज उठे स्वर जय निनाद बन, मौन वहां मुखरित होगा। कोरस गान सजे कंठों पर, कर्म आत्म मुखरित होगा। गमक उठे मन मौन रिचाए, गमक उठे मन मौन रिचाए। नव उल्लास भरेगा उर, विषम परिस्थिति डरने जाना, भय से मन विचलित होगा। घोर निराशा टूट न जाना, नव संकल्प सजाता चल। प्रेम का कोष लुटाता चल भाई, प्रेम का कोष लुटाता चल। अंतस में विश्वास अडिग रख, आशा सुमन बिछाता चल। प्रेम का कोष लुटाता चल तू, प्रेम का कोष लुटाता चल। क्या शानदार संभाव प्रेरणा के शब्द, बहुत सुंदर सराहनीय रचनाएं आपकी दोनों रही। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ है सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, कमल शर्मा जी और जो कुछ नाम हैं, बड़े लगातार अनवरत सुंदर दुआएं से, टिप्पणियों से हम सबको सराह रहे हैं, सुंदर काव्य पाठ का आनंद ले रहे हैं। अब हम आदरणीय डॉक्टर शकुंतला सरयूपरिया जी आमंत्रित करता हूँ। आपकी माँ पे बड़ी अच्छी रचनाएं, दिल को छूने वाली रचनाएं रहती हैं। मैं अपनी माँ की रचना के कुछ शब्द दे रहा हूँ आपके सादर आमंत्रण। एक मेरी रचना एल्बम से थे, उसकी कुछ पंक्तियां हैं। था बचपन गोदी में बीता, पैरों में कहाँ संतुलन था, पैरों में कहाँ संतुलन था। पैरों पर चलना तब आया, जब माँ ने उंगली थामा था। पैरों पे चलना तब आया, जब माँ ने उंगली थामा था। माँ ने सिखलाया था चलना, माँ ने सिखलाया था चलना। तब कदम बढ़े स्कूल गए, तब कदम बढ़े स्कूल गए। और एल्बम तो रोज देखते हो, एल्बम तो रोज देखते हो, पर माँ की उंगली भूल गए, पर माँ की उंगली भूल गए। अब एल्बम में कैदी यादों को अब हमें याद करना होगा, अब हमें याद करना होगा। अब ये काल चक्र है जीवन का, जो बोया है चखना होगा, जो बोया है चखना होगा। जो माँ के असम्मान के जो आजकल वो उदाहरण मिल रहे हैं, को मैं कहता हूँ कि वो जो बो रहे हैं यही काटना है, इसलिए अच्छा बोने की कोशिश करिए। आदरणीय सरयूपरिया जी से निवेदन है, 2 रचनाएं आप पढ़िए, सुरीली स्वर में आप पढ़ती हैं। बहुत स्वागत है आपका, आभार। मैं नहीं ये गजल है मेरी। वो सुबह कहाँ थम गई है, उन उजालों का क्या हुआ। वो सुबह कहाँ थम गई है, उन उजालों का क्या हुआ। पूछने थे जवाब जिनके, उन सवालों का क्या हुआ, उन सवालों का क्या हुआ।
वो विरासत अब कहाँ पुरखों ने सौंपी थी हमें, वो विरासत अब कहाँ पुरखों ने जो सौंपी हमें, हौसला अफजाई करते नेक ख्यालों का क्या हुआ, नेक ख्यालों का क्या हुआ। राह तकती थकी माई परदेसी बेटों की रोज, राह तकती थकी माई परदेसी बेटों की रोज, आंसुओं का नमक पीते माँ के गालों का क्या हुआ, माँ के गालों का क्या हुआ। इस सदी की इन हवाओं में है तारी तन्हाई, हर आदमी अकेला महसूस करता है। इस सदी की इन हवाओं में है तारी तन्हाई, साथ तुम्हारे हैं हमेशा कहने वालों का क्या हुआ, कहने वालों का क्या हुआ। अपने हाथों जख्मों पे अब नमक छोड़े अपने लोग, अपने हाथों जख्मों पे अब नमक छोड़े अपने लोग, गैरों खातिर जान देने की उन मिसालों का क्या हुआ, उन मिसालों का क्या हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। ना इंसाफी जुल्म और गम से भरे नाशाद लोग, ना इंसाफी जुल्म और गम से भरे नाशाद लोग, मुल्क में चुपचाप क्यों, मुल्क ये चुपचाप क्यों, उनके बवालों का क्या हुआ, उनके बवालों का क्या हुआ। और कहती हूँ, बस्ती बस्ती गुम हुई वो दास्तान चिराग अब, बस्ती बस्ती गुम हुई वो दास्तान चिराग अब, रोशनी के लिए जलती थी उन मशालों का क्या हुआ, उन मशालों का क्या हुआ। और आखिरी शेर कहती हूँ गजल का, नस्लों का तो लहू लगता है हो चुका खुश्क अब, जो नौजवान पीढ़ी है उसके लिए लिखा है। नस्लों का तो लहू अब लगता है हो चुका खुश्क अब, उनकी रफ्तार उनके तेवर उन मजालों का क्या हुआ, उन मजालों का क्या हुआ। वो सुबह कहाँ थम गई है, उन उजालों का क्या हुआ। पूछने थे सवाल जिनके, पूछने थे सवाल जिनके, जवाब जिनके, उन सवालों का क्या हुआ, उन सवालों का क्या हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और जो मेरी रचना है, अक्सर मैं बेटियों के नाम अपनी गजल गीत मंसूब करती हूँ। मेरी जो किताब है उसका नाम भी है कहानियों सी बेटियां, जिसमें नज़में हैं, गजलें हैं, बेटियों के नाम, औरत के नाम, माँ के नाम। तो ये अभी ताज़ा तरीन पहली बारी में आज पढ़ रही हूँ, देखिएगा कोई भी गलती हो तो क्षमा करिए। एक बेटी एक माँ के लिए कैसी होती है जब तमाम तकलीफें उठाकर कुछ वर्षों के बाद बेटी का जन्म होता है, तो एक माँ कैसा महसूस करती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी कोख हरी हो गई है और कोख का हरियालापन भी उसको भाता है और वो चाहती है कि लोग उसे बांझ ना कहें। जब उसकी पहली संतान बेटी के रूप में होती है तो वो माँ क्या कहती है वही मैं बुन करके लाई हूँ। प्राणों से प्यारी बेटी, राज दुलारी बेटी, प्राणों से प्यारी बेटी, राज दुलारी बेटी,
धड़कन है मेरा ये संसार, बेटी मेरी जीवन का श्रृंगार, बेटी मेरी जीवन का श्रृंगार। कितने मंदिर देवर जाके मैंने शीश नवाए, मन्नत होता बीजों से बेटी के पग वो पाए। प्रभु ने दे डारी बेटी, सुख की किलकारी बेटी, नजर उतार बारंबार, बेटी मेरी जीवन का आधार, बेटी मेरी जीवन की आधार। अभी पिछले वर्ष ही मैं नानी बनी हूँ विनाया की, जो किया कि हाँ 8 साल बाद जन्म उसका हुआ, और आज की किलकारियां उसकी नर्तन जो भी है वो हम लोग बोलते रहते हैं, लेकिन मैं दिन भर वीडियो में उसको देखा करती हूँ। तो बेटियां ऐसी तो मैं महसूस करती हूँ, वही लिखती हूँ। सोनी रातें तूने दिन थे जीवन सोना बेटी बिन, रीते रीते बरस बीत गए बिन बेटी के क्षण क्षण किन, बिन बेटी के क्षण क्षण किन। बनी मैं महतारी बेटी, हिम्मत ना हारी बेटी, बेटी है मेरा अवतार, जीवन का मूल उपहार, जीवन का मूल उपहार। और नज्म में आगे कहती हूँ, जब एक बहू के घर वो भर्ती होती तो आस पास परिवार मोहल्ला बहुत कुछ कहता है उसको इशारे, दर्द को मैं बयान करती हूँ। जग कहता था बांझ बहुरिया बिन संतान के क्या जीना, मन कहता जन्म कोई चिड़िया कठिन ततानो का विष पीना, कठिन ततानो का विष पीना। खाई सो गारी बेटी, जिंदगी हुई खारी बेटी, जिंदगी हुई खारी बेटी, श्वासों में बचाना कोई सार, जीवन लगे था कारागार, जीवन लगे था कारागार। और अगला बंद में कहती हूँ, से भूलूं सपने को जब कोख मेरी हरियाई थी, 9 माहों की कठिन तपस्या फिर वो शुभ घड़ी आई थी, फिर वो शुभ घड़ी आई थी। वंश उजियारी बेटी, जाऊं मैं वरी वरी बेटी, जाऊं मैं वरी वरी बेटी, प्रभु ने कृपा की अपरंपार, दम का बेटी से आंगन द्वार, दम का बेटी से आंगन द्वार। और आखिरी बंद कहती हूँ, गुजारिश करती हूँ जगत वालों से, जन्मी है मेरी सोन चिड़ैया, जग वालों उड़ने देना, अंबर और क्षितिज को छुए भाग्य उसे गढ़ने देना, भाग्य उसे गढ़ने देना। सुख की फुलवारी बेटी, बाबुल बलिहारी बेटी, बाबुल बलिहारी बेटी, बेटी सपनों का दरबार, आशीष बरसाऊं मैं हजार, आशीषें बरसाऊं मैं हजार। प्राणों से प्यारी बेटी, राज दुलारी बेटी, धड़कन है मेरा ये संसार, बेटी मेरी जीवन का श्रृंगार, बेटी मेरी जीवन का श्रृंगार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार और बड़ी श्रेष्ठ टिप्पणियां मिली हुई आपके जो अलग तरह का गीत है, लोक गीत भी कह सकते हैं। और हमारे अध्यक्ष जी बाद में समीक्षा सभी करेंगे। और देखिए बड़े शानदार कमेंट आ रहे हैं, कुछ नाम मैं पढ़ लेता हूँ। हमारे साथ सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, आशा बाली जी, जयप्रकाश शर्मा जी, और कवि सरयुग पंडित जी, और उसके अलावा जो हमारे
का जुड़े हुए हैं शुरू से, वो सभी सुंदर रचनाओं से, टिप्पणियों से, दुआओं से सराह रहे हैं। मैं सभी का, आप सबकी ओर से और मंच की ओर से और उनके समयदान के लिए मैं उसका आभार ज्ञापित करता हूँ। और अब हम एक कड़ी और आगे बढ़ते हैं, हमारे मुख्य अतिथि की ओर बढ़ते हैं और आदरणीय सजल जी को हम आमंत्रित करते हैं। सर आप भी तो पढ़ लीजिए, सर आप भी तो पढ़ लीजिए, मैं आपको बुलाता हूँ, आप पढ़िए ना, आप नहीं पढ़ेंगे तो मजा थोड़ो आएगा। मैं आपको बुलाता हूँ। जी जी, नहीं, स्वागत है। मैं आपको बुलाता हूँ जी। कि हर दिल अजीज कहे बुलाता है, हर दिल अजीज कहे बुलाता है, सभी के साथ गुनगुनाता है। ऐसा शख्स जो चांद सूरज व्योम का, बुलाता मैं उसको जो हर क्षण मुस्कुराता है, बुलाता मैं उसको जो हर क्षण मुस्कुराता है, बुलाता मैं उसको। मैं आज के इस कार्यक्रम में संचालन की पूरी भूमिका अदा करते हुए बहुत ही मर्यादित, भव्य और दिव्य संचालन कर रहे परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर कुमार वर्मा साहब को मैं उनसे अनुरोध करूंगा, मैं उनसे प्रार्थना ही कर सकता हूं, अनुरोध ही कर सकता हूं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आवें और अपनी प्यारी प्यारी रचनाओं से संपूर्ण मंच को आह्लादित करें। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय कुमार वर्मा साहब। मंच को नमन करता हूँ। आपके सुंदर स्नेहिल आमंत्रण को जो शब्द थे उनको नमन करता हूँ, आदरणीय अध्यक्ष जी को, और जो हमारे सहपाठ करने वाले मंच पर उपस्थित हैं, सरयू परिया जी, भ्रमर जी, ममता सिंह जी और आदरणीय अध्यक्ष जी, और जो पटल पार हैं, सभी को मैं वंदन नमन करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। इस बीच हमारे साथ पायल, भारती पायल जी की उपस्थिति हुई और सभी की उपस्थितियां हैं। मैं कुछ एक सामाजिक गजल है, मैं पढ़ता हूँ। देखिए, खूब पढ़ के भी जब अनपढ़े हो गए, खूब पढ़ के भी जब अनपढ़े हो गए, और लोग छोटे हुए या बड़े हो गए। एक प्रश्न, लोग छोटे हुए या बड़े हो गए, और मैं किस उसमें कहता हूं, घर से बेघर हुई एक अम्मा यहाँ, घर से बेघर हुई एक अम्मा दिखी, घर से बेघर हुई एक अम्मा दिखी, और ऐसा लगता है बेटे बड़े हो गए। बड़े बड़े अधिकारियों के जो माताएं हैं वो वृद्धाश्रम में पलती, मेरी पीड़ा है शब्दों की। फिर से, खूब पढ़ के भी जब अनपढ़े हो गए, लोग छोटे हुए या बड़े हो गए, और घर से बेघर हुई एक अम्मा यहाँ, ऐसा लगता है बेटे बड़े हो गए, ऐसा लगता है बेटे बड़े हो गए। और कुछ दीवारें बढ़ी और आंगन घटे, प्यारे रिश्ते भी अब चिड़चिड़े हो गए, प्यारे रिश्ते भी अब चिड़चिड़े हो गए। और दो कदम क्या बढ़े, चंद सीढ़ी चढ़े, चंद सीढ़ी चढ़े, और धन की खातिर गजब फैसले हो गए। घर हथिया लिया और उनको झोपड़ी में कोने में भेज दिया, और वो ये शब्द हैं, अब कैसी दूरी बढ़ी माँ की ममता घटी, कैसी दूरी बढ़ी माँ की ममता घटी, अब बोल कितने कुंवर बेसुरे हो गए, बोल कितने कुंवर बेसुरे हो गए। एक ये छोटी सी रचना जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ, और एक और मैं थोड़ा सा धन्यवाद भ्रमर जी सभी का। एक रचना और मैं थोड़ा सा तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आदरणीय अध्यक्ष जी की सेवा में। स्वागत है, स्वागत है। कभी आंख रोई या नम देखता हूँ, कभी आंख रोई या नम देखता हूँ, और कहीं पर उजाला या तम देखता हूँ,
कहीं पर उजाला, ये तम देखता हूँ, ये विसंगतियां। एक घर में तो खुशियों का अंबार है, एक घर में तो खुशियों का अंबार है, और एक घर में सितम पर सितम देखता हूँ, एक घर में सितम पर सितम देखता हूँ। और एक शेर देखिएगा जिसके लिए मुझे लोग सराहते हैं, देखिए मैं उसको पढ़ता हूँ। जब प्रभु ने बनाया तो जैसा बनाया, जब प्रभु ने बनाया तो जैसा बनाया, यही सोच दर्पण में कम देखता हूँ, यही सोच दर्पण में कम देखता हूँ। और ख्वाहिशों को बताओ किसे हम बताएं, और ख्वाहिशों को बताओ किसे हम बताएं, और सभी में तो रब की करम देखता हूँ, सभी में तो रब का करम देखता हूँ। और एक शेर, मैं खुशी में रहूं चाहे गम में रहूं, मैं खुशी में रहूं चाहे गम में रहूं, मैं तो उसमें भी प्रभु का नियम देखता हूँ, मैं तो उसमें भी प्रभु का नियम देखता हूँ, मैं तो उसमें। और एक शेर माँ के नाम बतौर खास देखिएगा। प्रभु की सेवा में मेवा जो कहती रही, प्रभु की सेवा में मेवा जो कहती रही, उसकी सेवा में सच्चा धर्म देखता हूँ, उसकी सेवा में सच्चा धर्म देखता हूँ। और मक्ता, जीतने से है बेहतर कुमर हार जाऊं, जीतने से है बेहतर कुमर हार जाऊं, कुमर हार जाऊं। अब जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों जीतने में अहम देखता हूँ, जाने क्यों जीतने में अहम देखता हूँ, जाने क्यों जीतने में अहम देखता हूँ। इस तरह से मैंने 2 रचनाएं पढ़ी। और हमारे साथ पटल पर बड़ी रीता पांडे जी की, और जयप्रकाश शर्मा जी, भारती पायल जी और प्रकाश चंद पाराशर जी, बड़ी उपस्थितियां बनी है, कुछ नई भी आई हैं, सभी को मैं वंदन नमन करता हूँ। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे पास हमारे मुख्य अतिथि जी हैं, और जिनका जो है मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, और बड़े सुंदर रचनाओं के आप स्वामी हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। एक कुछ नई रचना बिल्कुल है, देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कह पाया हूँ। दो फूल मिले प्यारे प्यारे, दो फूल खिले प्यारे प्यारे, दो फूल मिले प्यारे प्यारे, दो फूल मिले प्यारे प्यारे, और हैं सूल हमारे मित्र बने, पर फूल हमारी चाहत है, पर फूल हमारी चाहत है। दो फूल मिले प्यारे प्यारे, सावन से ज्यादा नीर बहे, ये आंखों की तकदीर रहे, मेघों के खेल निराले हैं, यह गीत कहें नभ के तारे, दो फूल मिले प्यारे प्यारे। और सुख से लंबी दुख की लकीर, सुख से लंबी दुख की लकीर, और दुख को माना है मधुर खीर, दुख को माना है मधुर खीर। मौसम सा आने जाने हैं, और इसलिए नहीं दुख से हारे, इसलिए नहीं दुख से हारे, दो फूल मिले प्यारे प्यारे। और 2 पंक्तियां और हैं। जब मंजिल को 2 कदम चले, तो राह में हमको कई मिले, तो राह में हमको कई मिले, कुछ संबल कुछ अवरोध बने, और सबको बोला संग आ जा रे, सबको बोला संग आ जा रे, दो फूल मिले प्यारे प्यारे, दो फूल खिले प्यारे प्यारे। इन पंक्तियों से मैं आदरणीय सजल जी को आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपनी रचनाओं से हम सबको धन्य करें। स्वागत है आदरणीय, स्वागत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कमल कुसुम साहित्यिक भक्ति मंच के तत्वाधान में श्याम भक्तिधारा मंच द्वारा आयोजित इस साप्ताहिक काव्य गोष्ठी
कि पावन पुनीत पटल के शेष सिंहासन पर विद्यमान मां शारदे के श्री चरणों में कोटि कोटि बार नमन वंदन। मंच पर उपस्थित देश के लब्ध ख्याति साहित्यकार, आप सबको हृदय से नमन और वंदन। नेपथ्य पर अपनी प्यारी प्यारी ऊर्जावान प्रतिक्रियाओं से आप हम सबकी हौसला अफजाई करने वाले, सराहना करने वाले समस्त सुधी बंधु बांधव और एक बार में प्रणाम निवेदित करता हूं इस मंच की संस्थापिका और अपनी प्यारी लाडली बहना कमल कुसुम दीदी जी का, जो देश के विभिन्न प्रांतों के विभिन्न जनपदों के ग्रामीण अंचलों में छितरे पड़े आप हम जैसे साहित्यकारों को अपना यह अंतरराष्ट्रीय स्तर का मंच उपलब्ध करा करके कुछ अपनी बात कहने का और अपनी बात जन जन तक पहुंचाने का जो एक पावन पुनीत अवसर प्रदान कर रही हैं। मेरा मानना है कि इससे बड़ी साहित्य के क्षेत्र में और कोई सेवा नहीं हो सकती। आप हमारा, आपका, हमारा सबका साहित्य अपने गांव में, अपने घर में, अपनी अलमारी पर न कैद रह जाए बल्कि संपूर्ण आम जनमानस तक पहुंच जाए। इस दिशा में जो उनका यह पवित्र कार्य है उसके लिए मैं उनको हृदय की अनंत गहराई से कोटि कोटि बार नमन वंदन और प्रणाम निवेदित करता हूं। आइए 4 पंक्तियां मैं पढ़ करके आपको जोड़ता हूं अपने साथ, क्योंकि भाषा के साथ अन्याय करके कुछ लिखना मेरी आदत में नहीं है। मेरा कुछ लिखने का ढंग अलग है। निवेदित करता हूं, देखिए 4 कि सुनो दिल की मेरे जमी चले रही है, सुनो दिल की मेरे जमी चले रही है और बिना पैर हरे घरे नमी चले रही है। मोहब्बत हमारी हुई आज पागल, मोहब्बत हमारी हुई आज पागल और मगर आंसुओं की कमी चले रही है, मगर आंसुओं की कमी चले रही है। सुनो दिल की मेरे, और एक 4 पंक्तियां और बनी, निवेदित करता हूं कि कभी थी पवन जो थमी चले रही है और सकल से लगा उरे कमी चले रही है। उसे नींद में इतना सताया, उसे नींद में इतना सताया कि सजल ने सुना वह मम्मी चले रही है, सजल ने सुना वह मम्मी चले रही है। सुनो दिल की मेरे जमी चले रही है। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। एक 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं अपने भावों को कि तुम्हें नेह से देखना चाहता हूं, तुम्हें नेह से देखना चाहता हूं और रसीले नयन सेकना चाहता हूं।
ये रसीले नयन सेकना चाहता हूँ, लिखा पत्र नफरत भरा दो हमें तुम, लिखा पत्र नफरत भरा दो हमें तुम, तो तुम्हारी कसम फेंकना चाहता हूँ, तुम्हारी कसम फेंकना चाहता हूँ, तुम्हारी कसम फेंकना चाहता हूँ, तुम्हारी वाह वाह वाह। कसम फेंकना। आइए एक गीत रखता हूँ। 1 मिनट में आपको जरा सा, बिल्कुल जरा सा सेकंड में रोकता हूँ। हमारे साथ जी। देखिए सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, प्रकाश चंद पारासर जी ट्रेन में बैठे हुए आ रहे हैं लखनऊ की ओर और लिख रहे हैं कि मैं आपके कार्यक्रम का आनंद ले रहा हूँ। हमारे साथ हरिद्वार से भूदत्त शर्मा जी की शानदार दुआएं मिल रही हैं, टिप्पणियां मिल रही हैं, जो गीतों के राजकुमार कहे जाते हैं। ऐसी श्रेष्ठ उपस्थितियां हैं, वंदन नमन है। जी सजल जी, स्वागत है आपका। एक दीक्षित गीत का रखता हूं आपके सानिध्य में कि हर्फ हैं हम हर्फ रहने दो हमें, हर्फ हैं हम हर्फ रहने दो हमें, शब्द मत कहना नजर लग जाएगी, हर्फ हैं हम हर्फ रहने दो हमें, हर्फ हैं हम हर्फ रहने दो हमें, शब्द मत कहना नजर लग जाएगी, हाँ शब्द मत कहना नजर लग जाएगी, और आधार बोझिल शब्द से होते यहाँ, अधर बोझिल शब्द से होते यहाँ, स्वयं मत रुकना नजर लग जाएगी, अधर बोझिल शब्द से होते यहाँ। एक पंक्ति बनी आपकी सानिध्य में रखता हूं। परिपसारे उड़ रही है क्रूरता, परिपसारे उड़ रही है क्रूरता, छत बिछत होता हृदय सद्भाव का, छत बिछत होता हृदय सद्भाव का, और नीतियों से टूटता संपर्क अब, नीतियों से टूटता संपर्क अब, संभल कर चलना नजर लग जाएगी, नीतियों से टूटता संपर्क अब, संभल कर चलना नजर लग जाएगी, हर्फ हैं हम हर्फ रहने दो हमें। एक पंक्ति और बनी रखता हूं आपके सानिध्य में। भाव की हर धार कल छल कर रही, भाव की हर धार कल छल कर रही, खुद समर्पण के लिए तैयार है, हाँ खुद समर्पण के लिए तैयार है, और जबर जेरों का समंदर है यहाँ, जबर जेरों का समंदर है यहाँ, ध्यान रखना ध्यान रखना तू नजर लग जाएगी, जबर जेरों का समंदर है यहाँ, ध्यान रखना तू नजर लग जाएगी, और हर्फ हैं हम हर्फ रहने दो हमें। गीतका की अगली पंक्ति और अंतिम पंक्ति पढ़ रहा हूं। वेदना चाहूं और रोना रो रही, वेदना चाहूं और रोना रो रही, अश्क दिखते पर कपोलों में नहीं, अश्क दिखते पर कपोलों में नहीं, वेदना चाहूं और रोना रो रही,
अश्क दिखते पर कपोलों में नहीं, और चेतना घायल मृगी बन घूमती, चेतना घायल मृगी बन घूमती। आस मत करना नजर लग जाएगी, चेतना घायल मृगी बन घूमती। आस मत करना नजर लग जाएगी, और हर्फ हैं हम हर्फ रहने दो हमें, शब्दों मत कहना नजर लग जाएगी। हर्फ हैं हम हर्फ रहने दो मुझे। और 4 मिनट मात्र शेष हैं। मेरे समय के 8:11 हुए हैं। आइए देखिए 4 मिनट में एक रचना पढ़ता हूं। आज की रात ही ये रचना बनी है। आज पहली बार बहने पढ़ने का आप सबके सानिध्य में अवसर मिल रहा है। आप सबके समक्ष निवेदित करता हूं कि चाहतों के महल में बिहस एक दिया टिमटिमाने लगा। चाहतों के महल में बिहस एक दिया टिमटिमाने लगा। चाहतों के महल में बिहसी एक दिया टिमटिमाने लगा, टिमटिमाने लगा। धूप पर फूल झुलसा मगर छाँव पा मुस्कुराने लगा। धूप में फूल झुलसा मगर छाँव पा मुस्कुराने लगा। चाहतों के महल में बिहस एक दिया टिमटिमाने लगा। एक पंक्ति बनी, रात भर नींद आई नहीं, जहन पर ख्वाब बुनता रहा। रात भर नींद आई नहीं, जहन पर ख्वाब बुनता रहा। भोर की रश्मियां पाकर के भ्रमर, भोर की रश्मि पाकर भ्रमर मुस्कुरा गुनगुनाने लगा। भोर की रश्मि पाकर भ्रमर मुस्कुरा गुनगुनाने लगा। चाहतों के महल में बिहस एक दिया टिमटिमाने लगा। चाहतों के। और एक पंक्ति और बनी, मखमली वस्त्र धारण धरा कर स्वयं मन लुभाने लगी। मखमली वस्त्र धारण धरा कर स्वयं मन लुभाने लगी, मन लुभाने लगी। ताज का राज ध्रुव जब पिता से सुना, ताज का राज ध्रुव जब पिता से सुना जगमगाने लगा। ताज का राज ध्रुव जब पिता से सुना जगमगाने लगा। चाहतों के महल में बिहस एक दिया टिमटिमाने लगा। और अगली और अंतिम पंक्ति निवेदित करता हूं। श्वेत चादर उड़ा खुद हमें चांदनी खिलखिलाने लगी। श्वेत चादर उड़ा खुद हमें चांदनी खिलखिलाने लगी, खिलखिलाने लगी। भास कर देख क्रोधित हुआ और आ तिल मिलाने लगा। भास कर देख क्रोधित हुआ और आ तिल मिलाने लगा। चाहतों के महल में बिहस एक दिया टिमटिमाने लगा। धूप पा फूल झुलसा मगर छाँव पा मुस्कुराने लगा। धूप पा फूल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शादी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। अब हम जो है एक
आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ भूदेव शर्मा जी की, आर्यन सिंह जी की उपस्थिति है, विनीता गुप्ता जी की, भूदेव शर्मा जी, चंद्र प्रकाशन पाराशर जी, रीता पांडे जी, भारती पायल जी, कवि सरयुग जी और जयप्रकाश शर्मा जी, आशाबानी जी, सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, अष्टाना महेश प्रकाश जी, सुषमा श्रीवास्तव जी, नंदा शर्मा जी और डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मैन, मन की भावना, आलोक यादव जी, कुसुम शर्मा जी, कमल शर्मा जी, और इन सबकी उपस्थिति है। मैं कितने नाम गिनाऊं, बहुत से नाम हैं। मैं सभी का एक साथ सामूहिक वंदन नमन करता हूं आप सबकी ओर से। और अब हम 15-20 मिनट का हमारे पास समय है, वो हम आदरणीय अध्यक्ष जी को देते हैं और आमंत्रण करते हैं कुछ पंक्तियों से आप आए, कुछ आज की प्रस्तुतियों की समीक्षा करें, कुछ इस मंच के बारे में 2 शब्द कहें और जो पटल पार हमारे श्रोता समाधान कर रहे हैं उनके सम्मान में भी कुछ कहें और 2 रचनाएं आप साझा करें, हम लोगों को जो है सुनाएं, आनंद आएगा। आप जैसी श्रेष्ठ अध्यक्षता को मैं नमन करता हूँ और चंद पंक्तियां आपको देता हूँ। एक ही विचार है कि देश यह महान हो, एक ही विचार है कि देश यह महान हो, धर्म से जुड़े हुए सुकर्म का विधान हो, धर्म से जुड़े हुए सुकर्म का विधान हो, और वक्त को निकाल कर कदम बढ़ा करें, और लक्ष्य की पुकार है कि कर्म पथ चढ़ा करें, लक्ष्य की पुकार है कि कर्म पथ चढ़ा करें, अब घिरे न एक व्याधि से न मोह में पड़े रहें, और मन की बात ना सुने दिमाग दिल लड़े रहें, दिमाग दिल लड़े रहें, और दया करें दयानिधि, दया करें दयानिधि, और देश भक्ति खूब उगे, और सभी के घर खुशी बसे वह प्यार प्यार ही पगे, सभी के घर खुशी बसे वह प्यार प्यार ही पगे। कुछ मैं दुआओं के कुछ शब्द मैंने दिए आपके स्वागत में और आपसे स्वागत अनुरोध करता हूँ कि आप आए। स्वागत है माननीय अध्यक्ष जी का, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत सर, स्वागत। धन्यवाद। कमल कुसुम भक्ति साहित्य मंच और श्याम भक्ति धारा के संयुक्त संयोजन में ऑनलाइन कवि सम्मेलन के माध्यम से देश के जाने माने काव्य साधकों से संपर्क साधने का और उनकी रचनाओं का रसपान करने का आज अवसर प्राप्त हुआ, तो ऐसा लगा कि आज का दिन सार्थक हो गया। मैं सबको समग्र रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस मंच की संयोजक और संस्थापक आदरणीय कुसुम शर्मा जी वास्तव में बधाई की पात्र हैं। जैसा कि हमारे सजल जी अभी उनके लिए अपनी भावनाएं व्यक्त कर चुके हैं, मैं भी उसी में अपना सर मिलाते हुए कहता हूं कि अपने साहित्य को, अपनी कविता को प्रकाशित करना एक सामान्य बात है, लेकिन दूसरे साधकों को प्रकाशित करने का अवसर प्रदान करना, यह अपने में बहुत बड़ी साहित्य सेवा है और वह साहित्य सेवा आदरणीय कुसुम शर्मा जी कर रही हैं, बधाई के पात्र। आज के इस कवि सम्मेलन के संचालक आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र कुमार वर्मा जी, संक्षेप में शायद उन्होंने डॉक्टर कुमार वर्मा लिखना अधिक पसंद किया है, जिस रूप में भी वे अपने नाम को प्रस्तुत करना चाहें वे वंदनीय है, अभिनंदनीय है कि उन्होंने हम सबके सूत्रधार का कार्य किया और इतना अच्छा संचालन किया है कि कड़ी से कड़ी ऐसे जुड़ती चली गई कि कोई लड़ी कहीं अलग नहीं दिखाई पड़ी, सब कुछ
शायद नेट का इशू हो गया, नेट का शायद इशू हो गया। वो जुड़ेंगे, तुरंत जुड़ेंगे, जल्दी जुड़ेंगे। वो अक्सर हो जाता है, अध्यक्ष के साथ अक्सर हो जाता है कि जी जी, नहीं सबके साथ ये नेटवर्क का खेल है भैया, किसी के बस का नहीं है। चलिए। और ये व्यवधान आ गया, उसके लिए नितांत मैं ही नेटवर्क बिल्कुल उत्तरदायी नहीं है। नेटवर्क बहुत अच्छा साथ दे रहा है और ये नेटवर्क ऐसा है कि जाने कितने लोगों का दोष अपने सर पे मढ़ लेता है और हंस के स्वीकार कर लेता है, लेकिन मैं उसको और अधिक इस तरीके से बोझिल नहीं करना चाहता हूँ। उसका नहीं, मेरा दोष है, कहीं उंगली पड़ गई मेरी और वो सब गड़बड़ हो गया। अधिक जानकारी मुझे है नहीं। तो हमारे सभी कवियों और कवित्रियों को बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया और उनके प्रस्तुत करने के ढंग के साथ ही उनकी एक एक रचना भी सुनने को मिलती गई, जो सोने में सुहागा का कार्य करती रही और पढ़ने वाले को संबल देती रही, पिछले वाले को अगले वाले से जोड़ती रही। तो वही मैं कह रहा था कि लड़ी से लड़ी जुड़ती रही और वो बड़ी होती रही, कहीं भी उसमें कोई व्यवधान या विराम नहीं दिखाई पड़ा। आपने काव्य पाठ करते हुए जो पंक्तियां दी, एक एक पंक्ति आपकी अनमोल है। जब आप कहते हैं कि एक घर में तो खुशियों का अंबार है, एक घर में सितम पर सितम देखता हूँ, तो लगता है आपने समग्र सृष्टि को और उसके उभय पक्ष को बड़ी ही दार्शनिक दृष्टि से देखा है। मैं आपकी दृष्टि को नमन करता हूँ। आज के हमारे इस कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रामचरण साहू सजल जी, बहुत सुंदर ही माँ वाणी ने आपको कंठ दिया है और साथ में आपकी लेखनी पर उनकी इतनी कृपा है कि ऐसी रचनाएं देते हैं जिनका शब्द शब्द अनमोल होता है। किसी का माइक खुला हुआ है जिससे आवाजें आ रही हैं, आप बंद कर दें, उसे म्यूट कर दें अगर किसी का माइक खुला हो। अध्यक्ष जी को इत्मीनान से सुने, म्यूट रखें। आदरणीय डॉक्टर रामचरण साहू सजल जी, बहुत सुंदर ही मैं दिख रही हूँ। ये कहाँ से आवाज आ रही है? आपकी लेखनी ये शायद कुसुम दीदी का माइक खुला है क्या? कुसुम दीदी का माइक म्यूट करिए थोड़ा सा। कुसुम दीदी का माइक शायद खुला है क्या? हाँ, अब लगता है बंद हो गया, म्यूट हो गया। तो आपने मुक्तकों से प्रारंभ किया। सुनो दिल की मेरी जमी जल रही है, पहली ही पंक्ति से चुंबक की तरीके से हृदय को आपने आकर्षित कर लिया और अपने गीत चाहतों के महल में बेहस एक दिया टिमटिमाने लगा के साथ में हृदय में स्थान बना लिया। कभी भूलेंगे नहीं पंक्तियां और मन होगा कि इस वीडियो को बार बार हम खोल करके बार बार सुनते रहें। आपकी लेखनी को नमन है। विशिष्ट अतिथि आदरणीय कन्हैयालाल भ्रमर जी ने बड़ा प्यारा गीत प्रस्तुत किया, जिसने मन को जीत लिया हो वो योगी कहलाता है। और दूसरा गीत पढ़ा, प्रेम का कोश लुटाता चल भाई। बड़ा ही प्यारा गीत था, दोनों गीत थे। और एक सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब आप मन की बात कर रहे थे, जिसने मन को जीत लिया हो वह योगी कहलाता है,
पूरा गीत मन के ऊपर आधारित था। तो उस समय आपकी सराहना करने के लिए मन की भावना भी आ गई। एक सराहना करने के लिए कवित्री आई जिनका नाम मन की भावना है। अब उन्होंने प्रोफाइल पे अपने नाम मन की भावना डाला है, तो मैं वही स्वीकार करूंगा, और नाम जो भी रहा हो। तो मन की भावना ऐसी उन्होंने व्यक्त की कि मन की भावना साकार होके आ गई, और उनको सराहने के लिए बहुत बहुत बधाई भ्रमर जी। विशिष्ट अतिथि आदरणीय शकुंतला सरोपरिया जी ने वाणी वंदना से ऐसा प्रारंभ किया कि माँ वाणी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया इस आयोजन को, और वह आशीर्वाद आदि से अंत तक फलीभूत होता रहा, और ये कार्यक्रम उत्तरोत्तर शिखर को छूता ही चला गया। उस वंदना के लिए उनको बधाई देता हूँ। फिर उन्होंने जो गजल प्रस्तुत की, पूछने थे जवाब जिनके, उन सवालों का क्या हुआ, और दूसरा गीत था जो बड़ा ही मार्मिक था, बेटी पे आधारित था। प्राणों से प्यारी बेटी, राजकुमारी बेटी, हृदय को छू गया। आपको आपकी रचनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई। विशिष्ट अतिथि आदरणीय ममता सिंह जी का गजल पे बहुत बड़ा अधिकार है। हमें दिख क्यों नहीं रहे हैं ममता सिंह जी? इस समय फ्रेम में चलिए, तो बड़ी ही सधी हुई गजलें प्रस्तुत की जो रदीफ, काफिया और बहर में अच्छी तरह से सधी हुई, और जिसके अंदर एक एक शेर में गजलियत देखने को मिली। मैं हृदय से उनकी सराहना करता हूं। और चूंकि इसमें 6 ही लोग आ सकते हैं, तो उनका जाना तो हमें अच्छा नहीं लगा। हम चाहते थे वो होती सामने, लेकिन एक तरीके से अच्छा लगा कि 6ठा स्थान खाली हो गया और उसकी जगह कुसुम शर्मा जी आ गए। मैं उनका पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप साहित्य की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। एक बार फिर मैं इस कवि सम्मेलन में सम्मिलित होकर उसे शिखर तक पहुंचाने वाले सभी साधकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनकी लेखनी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, और आज्ञा चाहता हूं कुछ प्रस्तुत करने के लिए। एक गीतिका प्रस्तुत कर रहा हूं जो गीतिका छंद पर ही आधारित है। वर्जनाएं काव्य में यदि हो समादृत क्या कहें, वर्जनाएं काव्य में यदि हो समादृत क्या कहें, वासना श्रृंगार में यदि हो अनावृत क्या कहें, वर्जनाएं काव्य में यदि हो समादृत क्या कहें, त्राण अंतर्वेदना का चुटकुलों में खोजता, त्राण अंतर्वेदना का चुटकुलों में खोजता, आज श्रोता छोड़ कविता का रसामृत क्या कहें, वर्जनाएं। और एक युग्म देखें, यह संसार मेरी दृष्टि में एक मंच है, और उसे ही लक्ष्य करके कह रहा हूं कि मंच पर संवरी सजी सब दिख रही कठपुतलियां, मंच पर संवरी सजी सब दिख रही कठपुतलियां, हो गया सारा कहीं सौंदर्य प्राकृत क्या कहें, वर्जनाएं। और एक युग्म देखें कि मृत्यु जीवन गीतिका में
रच गईयों अंतिका, मृत्यु जीवन गीतिका में रच गईयों अंतिका, एक मुट्ठी में किया आकाश विस्तृत, क्या कहें वर्जनाएं काव्य में। और एक ये भी देखें कि भोग कर जो छोड़ देते हैं निराश्रित पत्नियां, भोग कर जो छोड़ देते हैं निराश्रित पत्नियां, कर रहे वे राम को निर्द्वंद उद्धृत, क्या कहें वर्जनाएं काव्य में। और गीतिका का अंतिम स्पर्श अपने कवि धर्म पर कि मूक सच्चे कवि दिखे, वाचाल दिखते हैं अकवि, मूक सच्चे कवि दिखे, वाचाल दिखते हैं अकवि, हो रही कविता अकवि के हाथ अपहृत, क्या कहें हो रही कविता अकवि के हाथ अपहृत, क्या कहें वर्जनाएं काव्य में। वर्जनाएं काव्य में यदि हो समादृत, क्या कहें वासना श्रृंगार में यदि हो अनावृत, क्या कहें वर्जनाएं। धन्यवाद। ये एक गीतिका मैंने प्रस्तुत की और इसके बाद में एक गीत पढ़ना चाहेंगे। इस गीत में मैंने समाज की विसंगतियों, विद्रूपताओं और दुर्दरेपन को कोमल कांत पदावली में व्यक्त करने का प्रयास किया है। आज जो गीत की नई धारा है उसमें ये कहा जाता है कि समाज का दुर्दुरापन अगर हमें व्यक्त करना है तो शब्दावली भी दुर्दुरी होनी चाहिए, भाषा भी दुर्दुरी होना चाहिए। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। गीत का मुख्य लक्षण है मधुरता और सरसता। हम विषय कोई भी लें लेकिन उसको मधुरता और सरसता के साथ कोमल कांत पदावली में व्यक्त होना चाहिए। यह अगर ऐसा होता है तो गीत की गरिमा बनी रहेगी। एक मेरा प्रयास है, देखिएगा कि सारी विद्रूपताओं को मैंने किस तरीके से कोमल कांत पदावली में माधुर्य भाव के साथ व्यक्त किया है। एक विरोधाभास ही समझिए, ये आपको निवेदित है और पंक्तियों के प्रति आपका हम स्नेह चाहेंगे। देखिएगा, ये गीत वाचिक स्रग्विणी छंद में निबद्ध है। पंक्तियां सुनिए। क्या हुआ कुछ कहो वाटिका के सुमन, क्या हुआ कुछ कहो वाटिका के सुमन, हो गई खुरदुरी पाखुरी पाखुरी, हो गई खुरदुरी पाखुरी पाखुरी, पाखुरी पाखुरी, खुरदुरी खुरदुरी, खुरदुरी खुरदुरी, पाखुरी पाखुरी, हो गई खुरदुरी पाखुरी पाखुरी, पाखुरी पाखुरी, पाखुरी पाखुरी। कौन से देश से
गर्म पछुआ चली, डाल की नव कली अध खिली रह गई। कौन से देश से गर्म पछुआ चली, डाल की नव कली अध खिली रह गई। गीतिका एक स्वच्छंद मधुमास की, गीतिका एक स्वच्छंद मधुमास की, पाखुरी के अधर पर सिली रह गई। पाखुरी के अधर पर सिली रह गई। कुंजवन में न आई सुरभि राधिका, कुंजवन में न आई सुरभि राधिका। रो पड़ी मन किशन की सृजन बांसुरी, हो गई खुरदुरी पाखुरी 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 पाखुरी, खुरदुरी खुरदुरी। और एक विरोधाभास देखें। है अनिल में अनल, लालिमा में भरी कालिमा, गीत में रहो सुमन में चुभन। है अनिल में अनल, लालिमा में भरी कालिमा, गीत में रहो सुमन में चुभन। लग रहा है विहग को विहग बाज सा, लग रहा है विहग को विहग बाज सा। डस रही तरुवरों को लता की छुअन, डस रही तरुवरों को लता की छुअन। अब भरोसा नहीं मेघ से दूत पर, अब भरोसा नहीं मेघ से दूत पर। यक्षिणी जल रही बीच अलकापुरी, हो गई खुरदुरी पाखुरी पाखुरी, हो गई। और समाज की विसंगत देखें कि झूठ बाचाल है, सत्य गूंगा हुआ। बाहुधन बल बिना न्याय लाचार है। झूठ वाचाल है, सत्य गूंगा हुआ। बाहुधन बल बिना न्याय लाचार है। और देश को दे रही है दिशा भीड़ ही, भीड़ ही दे रही है दिशा देश को। अब अनाचार ही लोक आचार है, अब अनाचार ही लोक आचार है। और पंक्ति देखिए। हैं अंधेरों के घर आज शहनाइयां, हैं अंधेरों के घर आज शहनाइयां। रश्मियां द्वार बांधे खड़ियां जुरी, हो गई खुरदुरी पाखुरी पाखुरी। और गीत का अंतिम स्पर्श दे रहा हूं, जिसमें आशा निराशा के बीच कुछ आशा की झलक मिलेगी। शीर्ष के फूल झुल से खिले फिर नहीं, पाखुरी पाखुरी हो बिखर ही गए। शीर्ष के फूल झुल से खिले फिर नहीं, पाखुरी पाखुरी हो बिखर ही गए। और दूब के वृंत रौंदे तपे जो बचे, दूब के वृंत रौंदे तपे जो बचे। जल मिला तो सजल हो निखर ही गए, जल मिला तो सजल हो निखर ही गए। दूब के नाम ही इसलिए लिख गई,
लिख गई इसलिए दूब के नाम ही आज सारे चमन की छटा माधुरी हो गई खुरदुरी पाखुरी 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 खुरदुरी खुरदुरी। क्या हुआ कुछ कहो वाटिका के सुमन हो गई खुरदुरी पाखुरी 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 खुरदुरी 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 पाखुरी पाखुरी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गीत को सुना, सराहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में एक बार पुनः हमारे इस समारोह के गरिमामय व्यक्तित्व के रूप में उपस्थित मुख्य अतिथि सजल जी, आदरणीय कुसुम शर्मा जी और अप्रतिम संचालक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार वर्मा जी और भ्रमर जी, और जो चली गई हैं आदरणीय शकुंतला सरोपरिया जी और ममता जी, मैं सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपने आज के इस आयोजन को सफल किया और हमारे इस दिन को सार्थक कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत नमन। जी, हमारे साथ भूदत्त शर्मा जी, विनीता गुप्ता जी, आर्यन सिंह जी, प्रमोद झा जी, धीरेन्द्र पाठक जी, राम नरेश विद्यार्थी जी, भारती पायल जी, ये कुछ नए नाम है और जो पुरुष से जुड़े लगातार जुड़े हुए हैं। और देखिए ये इसको कहते हैं श्रेष्ठ अध्यक्षता। आपने श्रेष्ठ सुंदर अध्यक्षता दी, सुंदर समीक्षा की और सुंदर काव्यपाठ और सभी का मनोबल बढ़ाया, हमारे श्रोताओं का और हमारे जो मंच पर उपस्थित हैं वो। तो सभी को मैं वंदन नमन करता हूँ और आदरणीय कुसुम शर्मा जी को कहता हूँ समय हो गया है, आप पहले आती तो आपको भी सुना जाता, लेकिन चलिए इसको जो है गोष्ठी को या तो कुछ रचनाएं साझा करते हुए इस विराम की अनुमति प्रदान करें और कुछ समीक्षा के शब्द आप कह दें, उद्बोधन दे दें और इसको जो है मंच को यही विराम दे दें। जी जी कुसुम। आप म्यूट हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही कुसुम शर्मा। जी भाई, मैं सर्वप्रथम तो माँ शारदे को नमन करती हूँ कि मेरी आवाज आ रही है। मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ कि वो अपने चरणों में मेरी रति इसी प्रकार बनाए रखें। जी भाई जी, आवाज नहीं आ रही है तो मैं संचालक महोदय जी, आ रही है? अच्छा, माँ शारदे अपने चरणों में मेरी और आप सब साहित्यकार भाई बहनों की रति इसी प्रकार बनाए रखे और ये ऐसे कार्यक्रम जो साहित्यिक पटलों पर चल रहे हैं और यहाँ भी उन्हीं का पटल है, ये कार्यक्रम सदैव ऐसे चलते रहें और साहित्य को गति प्रदान करते रहें, यही मैं कामना करती हूँ और माँ से प्रार्थना करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे साहित्यकार भाई बहन, चाहे वो मंच पर हैं, चाहे वो मंच के उस पार हैं, उन सब की
उपस्थिति से ही कार्यक्रम सफल होता है। और मैं आभारी हूँ उन सभी साहित्यकार भाई बहनों का जो सदैव यहाँ पटल पर आकर इस पटल का मान बढ़ाते हैं और मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। और जो भी यहाँ कार्य चल रहा है वो सब पदाधिकारियों के सहयोग से, आप सबकी उपस्थिति से, आप सबकी प्रस्तुतियों से ये साहित्य जगत में अपना स्थान बनाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए आपका सहयोग अवर्णनीय है। आप सदैव इसी तरह सहयोग करते रहें। मैं सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रिय भाई मुख्य अतिथि के रूप में आज विराजमान हैं और आदरणीय संचालक महोदय भाई जी, हमारे आदरणीय कन्हैया लाल ब्रह्मर जी, हमारी दोनों बहनें, बहन स्वरूपरिया जी, बहन ममता सिंह जी, जो कि आज उन्होंने अपने सुंदर सुंदर प्रस्तुतियों से इस कार्यक्रम को मनमोहक बना दिया। जैसा कि सब कमेंट्स कर रहे थे, टिप्पणियां दे रहे थे, वास्तव में आज की गोष्ठी शिखर पर रही, सफलता के शिखर पर रही। और इसमें सहयोग और योगदान आप सबका, जैसे हमारे संचालक महोदय कह रहे थे, समयदान को नमन। तो सही में जो आप सब समयदान करते हैं तो इस मंच की शान बढ़ जाती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। सभी के सहयोग का आभार।